चलिए आज है ना, फिर से एक बार और आप लोग लिखेंगे देख के, घन है ना, हेडिंग डाल लो, घन की ज्यामिति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जानना पड़ेगा, है ना। घन की ज्यामिति हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, सॉलिड स्टेट का चैप्टर है, और सॉलिड स्टेट में कुछ आपको अहम बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसको आप लोग समझेंगे, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, घन की ज्यामिति। तो सबसे पहला नंबर में आप फटाफट लिखो, कोणों की संख्या। क्या बोल रहा है, कोणों की संख्या कितनी होती है बताओ तो। क्यूबिक में घन कितने होते हैं, 8 होते हैं, सबको पता हो गया। चलो 2। उसके बाद समझ में आ जाएगा, फलकों की संख्या क्या होती है, फलकों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है, ये भी लिख लो। भुजाओं की संख्या कितनी होती है, किनारा रे 12। भुजाओं की संख्या कितनी होती है, इसको भी लिख लो आप लोग, 12, इंपॉर्टेंट है ये। फलक विकर्णों की संख्या चौथा नंबर, ये भी 12 होगा ना। 6 फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं, और विकर्ण आपको मालूम चलोगा, है ना। फलक विकर्णों की संख्या, फलक विकर्णों की संख्या कितनी होगी, यहां पर भी 12 होता है, पढ़ा दिया हूं मैं आपको। 5वां नंबर में लिख लो, घन विकर्णों की संख्या कितनी होती है, 4। घन विकर्णों की संख्या ये कितनी होगी, ये कितनी होगी, 4 होता है, ठीक है। विकर्ण ऐसे से बात करेंगे तो ठीक है। चलिए, घन केंद्रों की संख्या क्या होती है, घन के केंद्रों की संख्या। घन में केंद्र एक ही होगा, तो घन में केंद्रों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। अगर हम क्रिस्टल के बारे में बात करेंगे तो मैं यहां लिख रहा हूं क्रिस्टल के बारे में, घन क्रिस्टल के लिए सममिति तत्वों की संख्या, घन क्रिस्टलों के लिए, घन क्रिस्टलों के लिए सममिति, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको जानना है। सममिति तत्वों की संख्या ये होती है, टोटल कितनी होती है, 23। इसको हम आगे पूरा डिटेल करेंगे आपको। क्या लिखा है, घन क्रिस्टलों के लिए सममिति तत्वों की टोटल संख्या कितनी होती है, 23। और 23 3 भाग में बटा रहता है। पहला है सममिति तल। सममिति तल कितने होते हैं, 9 होते हैं, और ये 9 जो होते हैं वो लगभग 3 + 6 के पेयर में होता है। दूसरा है सममिति अक्ष। टोटल हम लोग सममिति अक्ष के बारे में अगर बात करें तो ये कितना होता है, हमारे पास 13 होता है, और 3 धन 4 धन 6 के फ्रेम में होता है, और सममिति केंद्र 1 होता है, तो है ना। तीसरा है सममिति केंद्र बराबर 1, तो कितना हो गया, 13 और 14 और 9 कितना होता है, बताओ तो जल्दी, और 9 कितना हो गया, 23। टोटल कितने संख्या हो जाएंगे हमारे पास, 23 संख्या में पाए जाते हैं। कर लोगे, चलिए इसको मिटाऊं, इसके आगे और जो लिखा रहा हूं उसको भी लिखो, इंपॉर्टेंट है। ये हो गया क्या, मिटा दूं, हाँ। आप लोग देख रहे होंगे तो स्क्रीनशॉट ले लो ना भाई, स्क्रीनशॉट ले लो जी, हाँ। चलो आगे एक कॉलम, बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम है, इसको आप लोग सभी लोग बनाएंगे। कॉलम ये है यूनिट सेल का नाम। सबसे पहले लिखेंगे यूनिट सेल का नाम, ये पहला कॉलम हो गया। अवयवी कणों की संख्या, पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अवयवी कणों की संख्या, है ना। यूनिट सेल का नाम, नेम ऑफ यूनिट सेल, अवयवी कणों की संख्या, नेम ऑफ पार्टिकल, है ना, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। हाँ, उसके बाद आप लोग लिखो समन्वय संख्या। क्या लिखोगे, समन्वय संख्या, छोटा सा है, मिटा दो इसको। चलिए हटा देता हूं।
हाँ, उसके बाद है कोणों एवं फलकों पर उपस्थित परमाणु। समन्वय संख्या के बाद आएगा, है ना, कॉर्नर्स, कोनों व फलकों पर उपस्थित जालक बिंदु। क्या लिखोगे? जालक बिंदु। उसके बाद आ जाएगा कुल परमाणु, यूनिट सेल पर कुल परमाणु। आखिरी पॉइंट हो जाएगा संकुलन दक्षता। संकुलन आपका जाएगा क्षमता या दक्षता, या दक्षता ही बोलते हैं इसको, दक्षता या क्षमता, ठीक है। उसके बाद एक और है भुजा की लंबाई और परमाणु त्रिज्या में संबंध। भुजा की लंबाई और परमाणु त्रिज्या में संबंध। चलो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है और आपको समझ में आ जाएगा, आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलिए, हाँ, कितने प्रकार के हम लोग यूनिट सेल पढ़े बताओ जल्दी? 4 प्रकार के, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला क्या था? एससीसी। दूसरा क्या था? बीसीसी। तीसरा क्या था? एफसीसी। चौथा क्या था? ईसीसी। आया समझ में? चलिए, अवयवी कणों की संख्या में इसमें केवल कितना था? 8। इसमें कितना था जी? अरे 8 + 1 बराबर कितना था? 9। इसमें कितना था? 8 + 6 बराबर कितना? 14। इसमें कितना आया? 8 + 2 बराबर कितना आया? 10। समझ में आ गया? चलिए, समन्वय संख्या, इसकी समन्वय संख्या 6 होती है, इसकी 8 होती है और इसको 12 होती है। अज्ञात है, मेरे याद नहीं है, ठीक है, इसको लिख के रखो, बहुत काम आएगा। अच्छा, यहां देखो तो, कोनों और फलकों पर उपस्थित परमाणु जालक बिंदु क्या था? अरे पता था ना, 8 इंटू क्या था? 1/8। इसमें कितना था? 8 × 1/8 + 1। इसमें कितना था? 8 × 1/8 + 6 × 1/2। इसमें कितना था? 8 × 1/8 प्लस कितना था? क्या था? 2 × कितना था? 1/2। अब कुल परमाणु पहले में कितना आया था बता दो? 1 आया था क्या? आंसर 1 आया था। दूसरे में कितना आया था? 2। तीसरे में कितना था? 4। इसमें कितना आया था? 2। अब संकुलन दक्षता, ये दोनों नया है, इसको आगे पढ़ेंगे, लिख के रख लो। इसमें आता है 0 पॉइंट, है ना, कितना आता है? 0.524 आता है। अगर इसको परसेंटेज में बात करें तो इसको हम लोग लिखा जाता है 52.4%। इसको ऐसे याद रखना है, एक काम आएगा, आगे कराऊंगा ना। सेकेंड वाला का है 0.68, है ना, 0.68%। इसको ऐसे याद कर लो, ठीक है। और तीसरा वाला क्या है आपका? 0.74। अगर परसेंटेज में बात करूं तो 74% आ जाएगा, है ना। और इसको परसेंटेज में बात करूंगी तो कितना आ जाएगा? 68% आ जाएगा। इसको दोनों को याद करना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, आगे इसको बताऊंगा। अच्छा, भुजा की लंबाई और त्रिज्या में संबंध, तो एससीसी में क्या होता है? R बराबर होता है A/2 होता है, इसको याद रखना है, करके दिखाऊंगा मैं आगे अगली क्लास में। R बराबर क्या होता है? A/2। और ये वाला होता है R बराबर होता है √3A/ क्या होता है? 4 होता है, इसको भी याद करना है। और एक होता है, तीसरा वाला होता है R = क्या होता है? ये होता है A/2√2 होता है। अब इसका नहीं, ये दोनों का छोड़ देना। तो ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ और ये सब चीज़ को मैं आपको आगे करके दिखाऊंगा। ये बेसिक फंडामेंटल था। कुछ टर्म्स है जो विभिन्न प्रकार के एग्जाम में, नीट वगैरह, जी वगैरह में इस टाइप से क्वेश्चन पूछते भी हैं, तो ये आपको याद रखना है। अब इसी चीज़ को फिर मैं संकुलन दक्षता निकालना सिखाऊंगा, ये दोनों को जरूरत पड़ेगा। अगली क्लास में हम उसको करेंगे, अगली क्लास मतलब कल करेंगे, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। उसके बाद सरल घनी सेल,
है ना, और अंतः केंद्रित घनी सेल, जितने भी हमने घनी सेल बताया हैं, उस सेल से जुड़े हुए न्यूमेरिकल्स को हम लोग कल आने वाले क्लास में पूरा करेंगे। ठीक है, तो तक के लिए बने रहिए और इसको याद कर लीजिए। जितना बताया गया है सारे टॉपिक्स को आप लोग जो है इसको याद कर लो, आपकी बहुत परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत हेल्पफुल है, बहुत उपयोगी है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो सभी यूपी बोर्ड्स, बिहार बोर्ड्स, एमपी बोर्ड्स, है ना, और सीजी बोर्ड के सभी बच्चों को फिर एक बार बोलना चाहूँगा कि इसको अच्छे से पढ़े, याद करे और अपना और मेरा जो है उत्साहवर्धन बढ़ाए, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, तब आप भी आगे बढ़े और हम भी आगे बढ़ें। तो कहीं ना कहीं हम दोनों का, मोदी जी कहते हैं सबका विकास, है ना, बोलते नहीं सबका विकास सबका साथ, आप मेरा साथ दो मैं आपका विकास करूंगा, तो कुल मिलाकर क्या हो जाएगा, सबका साथ सबका विश्वास। जय मोदी, जय भारत।